रियासी जेके न्यूज देखने वाला सभी दर्शकों का स्वागत और मैं हूं रामस्वरूप शर्मा। तो मैं आपको बता दूं कि नई सीरीज जो जनता की बात जो हमारे नेतागण हैं पौनी ब्लॉक के, उनको जो है वो मौका दिया जा रहा है। जो आपके सवाल रहेंगे वो उनके साथ सवाल करेंगे। जो भी आपका सवाल कीमती सवाल रहेगा जो पौनी के हित में होगा तो आप लोग जो है वो जरूर कमेंट करें और इनसे हम सवाल जो है वो करेंगे और आप लोगों तक जो है वो जो आपके सवाल रहेंगे वो उनसे पूछेंगे। अब हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं दिग्गज नेता भाजपा के किसान मोर्चा के अजीत राम बड़गोत्रा जी, और दूसरी तरफ है हमारे पूर्व सरपंच कैलाश शर्मा जी, धनवा से ये बिलोंग करते हैं। और मुझे माफ कीजिएगा कि आपका क्या होता है भाजपा में? मैं नेता हूँ ऐसे। अच्छा, वो सिपाही हूँ। अच्छा, सिपाही। कारण क्या रखा सर? पहले तो आप भाजपा के पूर्व वो किसान मोर्चा के प्रधान थे। देखो आजकल नए नए बच्चे आ रहे हैं ना, बच्चों को काम करने के लिए जा रहे हैं, हमें इस चीज की खुशी है। तो हम उनके साथ हैं, हम उनको एडवाइस कर रहे हैं, जैसे भी हो हम उनके साथ हैं, हमको पीछे थोड़ा होता है। जैसे नौकर से मांस नहीं जुदा हो सकता, हम उनसे जुदा थोड़े हो सकते हैं। नहीं, मैंने जैसे आपको संबोधन किया आपने ऐसे कर दिया, मैंने किया तो एक्स के बुक संबोधित कर किया है। अच्छा। हाँ, भाजपा में ऐसी बात नहीं है, वो छोटा बड़ा सभी को जैसा। बात आज रहेगी कि 370 की 370 जो है वो जो हटाया गया है, उसके बाद कितना विकास जो है वो जम्मू कश्मीर में हुआ है। दोनों नेता हैं एक एनसी से बिलोंग करते हैं और दूसरे जो है वो भाजपा से बिलोंग करते हैं। सबसे पहले शुरू करेंगे कि जो 370 हटाया गया है जम्मू कश्मीर में, उसका कितना बेनिफिट जो है वो जम्मू कश्मीर में देखने को मिला है? राम जी, आपका शुक्रिया, धन्यवाद। जो आपने जो आवाज उठाई है जनता की आवाज, इसमें लोग सुन रहे हैं, लोग अपनी अपनी कमेंट्स भी कर रहे हैं और जो भी है वो अपना अपनी मुश्किलात भी बता रहे हैं। ये बताने की बात ही नहीं है। अब 270 जो 370 कब से खत्म हुआ है, उसके कितने बेनिफिट हो रहे हैं और पूरे वर्ल्ड में ये हमारा जो दफा टूटा है पूरे वर्ल्ड में देखा। जैसे अभी अभी कल परसों में सुन रहा था, वहां पर एक डिबेट चल रही थी, आज़ाद साहब की वहाँ कैंडिडेट से मैडम थी और एक उसका नाम मुझे आया नहीं, पीडीपी के थे नेताजी। आज 4-5 दिन मैंने उनको टीवी में देखा। तो ये जो एनसी है, जहाँ ये कांग्रेस है, मुझे कह रही है अभी लाएंगे। किसको लाएंगे? 370 को वापस लाएंगे। अच्छा। मैं आपको बता दे रहा हूँ, गंगा जो फूल चले जाते हैं वो वापस नहीं आते हैं। जब हड्डियां गंगा में, अगर इसका बेनिफिट हुआ तो वो क्यों कहते हैं कि वो वापस लाएंगे? हुआ बेनिफिट, लोग चला रहे हैं। आप ये बात पूछिए तो श्रीनगर में जाइए, आज देखिए कितना वहां पर शांति है। आप वहां पर लाल चौक में नहीं जा सकते, जहां पर आज मजे से आप बैठकर वहां पर भजन भी कर सकते हैं, कीर्तन भी कर सकते हैं, आनंद भी उठा सकते हैं, सैर भी कर सकते हैं, झंडे भी लहरा रहे हैं। पूरे हिंदुस्तान में इसकी खुशी मनाई गई है और डेवलप ज्यादा हुआ है। ये देखिए कौन सी डेवलपमेंट नहीं हुआ है। इन्होंने तो कहना कहेंगे इनके पास मुद्दा ही कोई नहीं है और 370 के बगैर, ना कांग्रेस के बाद ना एनसी के बाद, इनको चाहिए 370। लेकिन लोगों में कितनी खुशी है जो वहां रहते हैं। हम पौनी में रहते हैं, हमें कोई पूछे कि कितनी दूर है शिवखोरियां बता सकते हैं। जो श्रीनगर रहते हैं उसको इतना पता नहीं है, लेकिन आप श्रीनगर में जाकर पूछो कि 370 क्या थे, बहुत खुश। जम्मू वालों को बेनिफिट हुआ बहुत ज्यादा है, सभी को हुआ है। ये क्या नहीं हुआ है? अब इसका जवाब जो है वो हम कैलाश जी से लेंगे, क्योंकि ये अपोजिशन करते हैं और बढ़ चढ़कर अपोजिशन करते हैं। इस बार जो है वो बढ़ चढ़कर रमन बालाजी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर रैली भी की थी और काफी ज्यादा लोग भी वहां पे पहुंचे थे। सर, इसके बारे में बताएं। आप बोलते हैं तो बेड़ा गर्क कर दिया 370 जो है जब से टूटा हुआ है। अजीत राम बड़गोत्रा तो गिना गया कि उपलब्धियां जो हैं, पत्थरबाजी बंद हुई है और शांति है, बोल रहे हैं कि आप बताएं। आप देखो राम जी, जो आप हमसे पूछ रहे हैं 370 के बारे में, ये फायदा तो खाली बीजेपी वालों को हुआ है, क्योंकि इन्होंने 370 पे ही हिंदुस्तान के अंदर इलेक्शन लड़नी है और जम्मू कश्मीर के अंदर भी लड़नी है। अगर ये इतने क्वालिफाई हैं और इतना इनका मतलब पार्टियों के अंदर रुतबा है, तो फिर कश्मीर की तीनों सीटों के ऊपर इनका कैंडिडेट क्यों नहीं उतरता? अगर इनको इतना फायदा हुआ है तो 370 तोड़ने से अगर बीजेपी इतना फायदा ले रही है हिंदुस्तान में, तो कश्मीर के अंदर 3 सीटों के ऊपर कैंडिडेट उतार दें अपना। हमें नहीं लगता कि ये डर चुके हैं। ये सिर्फ जम्मू में लीपापोती करते हैं और डेवलपमेंट कोई जो ये बता रहे हैं, गिना रहे हैं, खाली बीजेपी वाले गिनाते हैं। अब बाकी अपोजिशन की 4 पार्टियां और हैं, एनसी है, कांग्रेस है, पीडीपी है, जो भी जम्मू के दल, पैंथर पार्टी है, उनसे सबसे पूछिए, वो कोई बंदा ये नहीं कहेगा कि डेवलपमेंट हो रही है। डेवलपमेंट पीछे कदम खींचे हैं। ये दूर की बात हम करेंगे नहीं, हम छोटे लेता हैं, लेकिन पौनी के अंदर में ही देख लो। अगर 370 की आगे ये बात कर रहे हैं तो कितनी जहां डेवलपमेंट हुई है और कितनी नौकरियां दी हैं इन्होंने। नहीं, ये बोलते हैं कि पत्थरबाजी बंद हुई है, लाल चौक पे झंडा। जो बात पत्थरबाजी की कर रहे हैं वो हर गवर्नमेंट का
अपना एक तरीका होता है काम करने का। आज अगर बीजेपी और पीडीपी की अलायंस गवर्नमेंट का तरीका अलग था, आज बीजेपी के अंदर ये ड्यूटी बनाई गई है और एलजी का राज है, उसका अपना तरीका है, एनसी कांग्रेस का अपना तरीका था, तो वो उनका ट्रीट करने का अपना तरीका था, इनका अपना तरीका है। मतलब कि भाजपा की जो सरकार है उनका तरीका अच्छा था, क्योंकि तब पत्थरबाजी जो है वो होती थी, दूसरे दिन जो है वो न्यूज पे आता था कि पत्थरबाजी हो रही है, हमारे आर्मी के जवानों को जो है वो पत्थर मारे जा रहे हैं, आए दिन जो है वो हमले होते थे। इसका मतलब कि अब जो मौजूदा सरकार थी, चाहे एलजी गवर्नमेंट है, तो पत्थरबाजी कहीं ना कहीं बंद हुई है, मानते हो? नहीं, पत्थरबाजी बंद हुई है, मान रहे हैं पत्थरबाजी बंद हुई है, लेकिन वो लोग जेलों में थे, पहले भी थे, आज भी हैं। पत्थरबाजी बंद हुई है तो लोग जेलों में हैं, आज भी हैं, तब भी थे। तो जब बीजेपी और पीडीपी की अलायंस गवर्नमेंट बनी थी तभी ये बंदे छोड़े गए थे। आप बताएं, आप तो पीडीपी में थे सर, पीडीपी में भी आपका योगदान रहा है? हाँ बिल्कुल। फिर भाजपा में रहा है आपका? फिर मैं आपको इनका कैलाश जी का उत्तर दूंगा। पहले इन्होंने कहा जी आप बोल सकते हैं, जब आपका मन करे बोल नहीं, सकते हैं। मान गए नहीं, इन्होंने बिल्कुल ठीक कहा, पत्थरबाजी बंद। मैं रियलिटी बताऊं, कल भी डिबेट सुन रहा था, एक माँ कह रही थी हम रोते थे घर में कि हमारा बच्चा स्कूल से या बाजार से घर आएगा नहीं आएगा। हमने खाना बनाकर उस अल्लाह को पुकारते थे कि हमारा बच्चा घर आए और खाना खाएगा। आज इतना सुख होगा, स्कूल भी पढ़ रहे हैं, जा भी रहे हैं, बच्चों के हाथ में पत्थर नहीं है, लैपटॉप हैं, पेंसिलें हैं, आज बच्चा मजा ले, और कंपटीशन में कितना भाग ले रहे हैं। वो हमें ये अच्छे चाहिए जहां वो पत्थरबाज चाहिए, दफा 370 चाहिए। उन्होंने कहा बिल्कुल नाम ही ले सकता। और मैं परसों बता रहा था, वही मैं आपको बात कर, आपने क्वेश्चनिंग काट दिया मेरा। वो पीडीपी का जो नेता था उसने कहा ये जो एनसी का और कांग्रेस ने ये उठाया ना 370 आएगा, ये कभी नहीं आ सकता, ये नहीं आ सकते। क्यों? ये खत्म हो गया, कभी भी नहीं आ सकते। ये वोट बैंक के लिए दौड़ रहे हैं कि हम 370 लाएंगे, 370, ये गलत बता रहे हैं, ये नहीं आ सकता। नहीं, ये कह रहे हैं 370 टूटने का खाली श्रीनगर को फायदा हुआ, जम्मू कश्मीर का कौन सा फायदा नहीं हुआ? आप जहां से अपनी आवाज उठा जा सकते हैं, जहां भी जा सकते हैं, जहां पर कितना डेवलप, कितना पैसा आ रहा है। अब हमने ये पौनी नहीं देखनी है कि पौनी का देखना, हम देख रहे हैं प्याज है जी, ये आलू महंगे हो गए तो हम ले बोते हैं, करते हैं, मोदी जी को गालियां निकाला। मोदी जी को नहीं दे, सुनो नहीं कह रहे हैं, कहीं सुनते रहते हैं। देखो हिंदुस्तान कहाँ पहुंचा, हमने रनसू भी देखना, लेतर भी देखना, बार्क भी देखना, उधर से लेकर सारे ये जितने विलेज देखना, और हमने वहां तक दरिया तक सभी आगे पीछे में देखना। ये पौनी की तभी डेवलप हो, हम पूरे पौनी के पूरे ब्लॉकों को देखेंगे, ये सभी डेवलप हो, जहां पर बिजली हो, पानी हो, तभी हम डेवलप हो सकते हैं। रोड की बड़ी समस्या है, रोड चल रहे हैं, लेकिन ये जो अभी ग्रिप ये है ना, जो रोड पीडब्ल्यूडी को, ये बहुत ही तंग है। जहां पर ढेर बिछाए हैं, ना गाड़ी उधर हो सकते हैं, ना रोड डेली आकर ट्रक फेंक देते हैं बजरी का, ना उधर करते हैं ना उधर करते हैं। वो ये पता नहीं है, ये नेता लोग ही सवाल उठा सकते हैं। मैं खुद उठा रहा हूँ। सुनवाई हो रही, अभी परसों में कहा था नहीं, आप सुनवाई नहीं हो रही कोई। परसों देखो, सुनो मेरे कहने से क्या नहीं, तुझे मैं डीसी साहब से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, ये जो डेली आकर ट्रक फेंक जाते हैं 3-3 4-4 उधर रोड में, जहाँ तो उनको 2-4 मजदूर बिछा दें, नहीं बिछाने हैं तो वो ना गाड़ी, मतलब सुनवाई नहीं हो रही। बिल्कुल नहीं। आप सुनाए जी, जब ये मान गए कि सुनवाई नहीं हो रही है। देखो 10 साल से बीजेपी की गवर्नमेंट है हिंदुस्तान के अंदर, और 8 साल से तो ये भी जम्मू कश्मीर में बीजेपी का राज है, लेकिन इनकी तब भी सुनवाई नहीं थी, आज भी सुनवाई नहीं है। अगर सुनवाई होती तो जो कटरा से दमेल पौनी तक का जो 30-40 किलोमीटर का रोड है, तो ये 8 सालों में कंप्लीट हो जाता है। कोई नया नहीं बनाया उन्होंने, अपग्रेडेशन करना था। तो ये रियासी वालों ने चला के उनकी बस होगी बेचारों की, और पौनी वाले भी चलाए, तो तब ये थोड़ा बहुत लिपापोती हो रही है। अब आपकी सरकार आएगी, अगर बन जाती है आपकी सरकार, जी जाते हैं आपकी पार्टी के प्रत्याशी, तो क्या डेवलपमेंट पौनी में होगी? क्या रहा है आपको कि लगता है कि पौनी में जो डेवलपमेंट होनी चाहिए, जो अभी काम नहीं हुए हैं, जो कांग्रेस के टाइम पे नहीं हुए, एनसी के टाइम पे नहीं हुए, भाजपा के टाइम पे? देखो हमारी सरकार अभी ये पहले बीजेपी वाले इलेक्शन तो करवाएं। अगर इलेक्शन करवाते हैं तो फिर जम्मू कश्मीर के अंदर रियासत सरकार आएगी, तो फिर डेवलपमेंट का मसौदा तब चलेगा। अच्छा, अब रही बात मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जीतने से, वहां तो उसके लिए कितनी डेवलपमेंट हो सकती है, वो तो जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का जो अपना राइट्स होगा उसी में हो सकती है। अच्छा, आप जो सरपंच भी रहे थे, पूर्व सरपंच हैं आप, आपकी पंचायत में जब एनसी की गवर्नमेंट थी, जहाँ कांग्रेस की गवर्नमेंट रही है, तो कितने लोग मकान जो है वो आते थे डेवलपमेंट के लिए? अब कितने मकान आ रहे हैं?
देखो, अब जो बीजेपी की सरकार आई है, इन्होंने मकानों के ऊपर ही फोकस दिया हुआ है। जो अभी PMAY आवास योजना बनी है ना, प्रधानमंत्री आवास योजना, इसी के ऊपर ही फोकस दिया गया है। बाकी काम सब रोक दी गई हैं पंचायतों के अंदर। बाकी काम बताए ना जी, जो पंचायत का 23 लाख का फंड्स आता है हर साल का, उसी में से ही काम चल रहे हैं, जो थोड़े बहुत। बाकी 2-3 साल से नहीं, ये बोलते हैं कि तब 1.5 मकान आता था, तो अब जो है वो तकरीबन एक पंचायत में 50। वो एक ही पंचायत में 1.5 मकान नहीं आता था, वो पूरी जम्मू कश्मीर के अंदर हर पंचायतों में इतना ही आता था। अच्छा, मतलब फिर सुधार हुआ वो आपने पूरा फोकस ही मकानों के ऊपर दिया है। बाकी मेरी पंचायत का आप विजिट करें। बिल्कुल ठीक है, ने फोकस दिया ना कि 1.5 मकान आए, वो 1.5 मकान में कितने लोग रह सकते हैं। अगर यहाँ 50 मकान एक गांव में बन रहे हैं, कम से कम 50 फैमिली तो सेट हो रही है। नहीं, क्या डेवलप नहीं हुआ? ये दफा 370 उसका डेवलप नहीं हुआ। राम जी अच्छा, एक बात इन्होंने कहेगे, हम ये 10 साल हो गया इनके लाज, ये 1995 से 1988 से तो बड़ी मिलिटेंसी चल रही थी। 2014 के बाद कहाँ गई वो पत्थरबाजी, कहाँ गए वो लोग? ये देखने वाली बात है। पहले क्यों नहीं इन्होंने, पहले तो नहीं बोलते तरीका होना चाहिए गवर्नमेंट का। तरीका देना, बंदे सारे मार उड़े मरी गए, तो हाली तरीका दिखा दे, हाली तरीका और दिखना, और कहते 4 साल हम भलियां खत्म हो जाने, के करा दे तुम महाराज। एक तुम भी सुनिए, हाँ 1-2 चीज कम है, वो मैं अभी भी बता देता हूँ आपको कि यहाँ पर 2011 के बाद जो सेंसस नहीं हुई है, जो स्कीमें होनी चाहिए थी, अब जो 11, 12, 13 साल का बच्चा है उसको एंट्री नहीं करते हैं, उसको राशन नहीं देते हैं। ये बड़ी कमी है। मैं DC साहब से रिक्वेस्ट करूंगा इसका फौरी एक्शन लिया जाए, और जितने बच्चे हैं जब 13-14 में जो पैदा हुए हैं उनकी भी एंट्री होनी चाहिए राशन कार्ड में, और 21 सेंसस में। ये ड्रॉबैक है। मुझे ये बताएं, बड़ी बात होगी, पौनी में एक प्राइमरी हेल्थ सेंटर है, जानते हो? हाँ, वो आज आपने अभी बताया, वो सुनने में आ रहा है, मुझे सूत्रों से पता चला कि हेल्थ एंड वेलनेस बना दिया है इसको, यानी कि ये अपग्रेडेशन होना चाहिए था, प्रमोशन की डिमोशन हो गई है। ये आज पता चल रहा है हमें, ऐसे अभी क्लियर नहीं है। क्या आपको नॉलेज है? इसमें कहते हैं कि पैसा ज्यादा आता है, वो डेवलप होगा, देखते हैं। हमने तो ये नहीं लेना, किसी को, लीडरों को पता है, पौनी के लीडरों को। ये 4 तारीख होने के बाद आपको बताएंगे जहाँ पर कौन सा हॉस्पिटल। 4 तारीख कांग्रेस भी यही बोल रही है, 4 तारीख बीजेपी भी यही बोल रही है, 4 तारीख। उसके बाद क्या होगा? इकट्ठे हुआ अगर हम लाएंगे जब आएगा, और SDM को भी इसके बारे में लीडरों को पता, आपको पता था? देखो, आपको पता था? असली बात यह है कि जहां पर जो रही सरकार रही कांग्रेस और NC, उन्होंने हमारे जितने जो नेतागण थे ना, मैंने इनको पार्टी को कभी भी वो करूं डिफेम करूंगा, यानी कि नहीं कहूंगा नुक्ताचीनी, लेकिन अफसोस है लीडर नहीं था जिसने कि हमारे हॉस्पिटल के बारे में सोचा ही नहीं, पौनी की डेवलपमेंट के लिए उसने सोचा ही। जो आया दरिया से गाड़ी ली, आगे पीछे घूमे। दरिया वालों को आप बुलाते हो तो आते हैं ना? अभी वो तो आएंगे, लीडर थे, लीडर की बात कर रहा हूँ। वो फिर उन्होंने क्या किया, जीतते थे ना तो दरिया को क्रॉस निकाल। मैंने एक बार रियासी में कहा, मुझे लीडर हमारे पास क्यों नहीं, इनके पाँव गीले हो जाते हैं दरिया क्रॉस करने में। क्योंकि पौनी की तरक्की कौन करेगा? जो पौनी देखेगा, आएगा, नेता आएगा। जहां पर ये इतनी NC कांग्रेस की सरकार रही, इन्होंने देखा ही नहीं पौनी भी कोई चीज है। सर, आपकी सरकार रही है तो देखा क्यों नहीं? देखो, 2009 के बाद लगातार बीजेपी के विधायक ही जीत कर आ रहे हैं। अगर JB हॉस्पिटल को अपग्रेड नहीं करा पाए तो इसमें NC कांग्रेस का क्या दोष रहा? पहली प्रायोरिटी तो वहां के MLA की बनती है कि जो जहां की डिमांड देंगे। अब बीजेपी और बोल रहे जहां हमारी पौनी में, जम्मू कश्मीर में बहुत बहार आ गई है डेवलपमेंट की, तो अगर हमारा हॉस्पिटल ही नहीं बना इनसे तो फिर हम बहार कैसे माने इसको? ये मानते हैं तो माने। अब आपसे ही मैं सुन रहा हूँ कि ये हॉस्पिटल की डिमोशन हो रही है, जहाँ कुछ भी हो रहा है, बाहर बोर्ड लगा हुआ है तो ये भी इन्हीं की देन है, जहाँ इनकी कोई ऊपर सुनता नहीं है, जहाँ इनकी सुनवाई नहीं होती है। यही डेवलपमेंट मिल रही है, हमें भी मिल रही है और आने वाले यूथ को भी मिलेगी। और रही बात जो आप बोल रहे हैं, जो पौनी के लोग हैं, जो पौनी ब्लॉक के 23 पंचायतें हैं, सभी लोग जो हैं वो डिपेंड है नेताओं के ऊपर। नेता ही डेवलपमेंट करवाते हैं। अगर रियासी की बात करूं, नेता आ गए हैं। देखो, कटरा की बात करूं, नेता लोग आ गए हैं, काम करवाते हैं। चाहे वो किसी भी पार्टी के हो, एकजुट हो जाते हैं, काम करवाते हैं, डेवलपमेंट करवाते हैं। लेकिन पौनी के जो नेता हैं एक दूसरे की टांग खींचते हैं। देखो, मेरी बात सुनिए कि 23 पंचायतें हैं पौनी ब्लॉक के अंदर। हमारे टाइम में 21 थी, अब 23 हो गई हैं। 23 में से मुझे लगता है कि 20 सरपंच एक ही पार्टी को बिलोंग कर रहे हैं। तो अगर इनकी भी सोच नहीं है इस तरफ डेवलपमेंट की तरफ, रनसू वाले भी रो रहे हैं। वहां भी जो गंडोला जहाँ कुछ किसी का प्रोजेक्ट है, उससे उनकी भी परेशानी है। वहां ना गेस्ट हाउस को डेवलप कर सकते हैं ना कुछ। और रही बात पौनी की, तो पौनी का भी यही हाल है।
तो ये 23 सरपंच जो हैं, इनमें से ही कोई लीडर अगर ये तैयार करते हैं, हम भी इनसे कंधे से कंधा मिला के चलने को तैयार हैं पौनी की डेवलपमेंट के लिए, पौनी की डेवलपमेंट के लिए। लेकिन ये पौनीस के जो हमारे जितने सरपंच हैं, ये तो रियासी वालों के पीछे हैं, या कटरा वालों के पीछे हैं, जहाँ अरनास के लीडरों को ढूंढ रहे हैं। तो ये सीनियर लोग ही अगर आगे नहीं आएंगे तो हम तो छोटे लोग हैं, हम तो छोटे नेता हैं। और हमने आज नहीं 2 साल 3 साल से कह रहे हैं कि पौनी के अंदर से जो हमारा ब्लॉक है, जहाँ तहसील हेडक्वार्टर है, जहाँ से कोई ना कोई नेता तैयार करे। नेता पब्लिक तैयार करती है, नेता कोई माँ के पेट से पैदा होकर नहीं आता है। तो इसलिए उसको जेलें भी काटनी पड़ती हैं, लोगों का दुख सुख के लिए सब कुछ सहना पड़ता है। तो अगर ये अपनी चमड़ी बचाएंगे तो तब ये नेता नहीं बन सकते। ये अपनी चमड़ी लोगों के लिए लगानी पड़ेगी, तब जाकर कोई नेता बनेगा। तो पौनी की बात रखेगा, नहीं तो रियासी वाले हमारे नहीं काम रखेंगे, क्योंकि उनके पास डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल ऑलरेडी है। कटरा वाले नहीं रखेंगे। जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर प्रॉपर पौनी के लोग देख रहे हैं, पौनी ब्लॉक के 23 पंचायतें हैं, अगर कहीं से भी आप देख रहे हैं, तो आपके जो सवाल रहेंगे वो आप कमेंट में जरूर लिखें। बाद में आप लोग जो हैं वो फोन कॉल करके हमें बताते हैं, जहां जब हम आपको मिलते हैं तो आप हमें बताते हो। अभी आपके पास मौका है, ये कह रहे हैं कि पौनी के लोग जो है वो एकजुट हो जाएंगे। हो सकता है कि एक प्रत्याशी MLA का कैंडिडेट जो है वो पौनी से चुने। आप लोगों की इसमें क्या राय है, क्या आप लोग सहमत हैं या नहीं है? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जो है वो जरूर रखें। अभी जो है वो फिलहाल बातचीत हो रही है, अलग अलग नेता पार्टी से, ये सरपंच पूर्व सरपंच हैं, इनके साथ बातचीत हो रही है, अजीत राम बड़गोत्रा से हो रही है। जितने भी अभी हमारे पास लीडर पहुंचे हैं, तो सभी ये बात रखते हैं कि हम जो है वो एक लीडर तैयार करेंगे। लेकिन लीडर जो है वो कौन सा लीडर होना चाहिए, कौन सी छवि का होना चाहिए, कौन सा वो लीडर है, आप लोग जो है कमेंट बॉक्स में अपनी कीमती राय जो है वो जरूर रखें। और आपके पास कोई सवाल है वो भी जरूर रखें। अभी रनसू में भी प्रॉब्लम आ रही है, आपने बोला कि गंडोला वहां पर लोगों को जो है वो परमिशन नहीं मिल रही है गंडोले का, उसमें क्या विचार? उसके लिए भी तो हमारा कोई लीडर हो। अगर हम शायद उन्होंने स्टे लिया होगा हाईकोर्ट से। देखो, इतना बड़ा जो वहाँ बोर्ड बना हुआ है, बोर्ड के खिलाफ स्टे नहीं चल सकता है, क्योंकि वो तो एक किस्म का आई वाश कर रहे हैं। जैसे बोर्ड है, जहाँ बोर्ड कटरा में है, तो उनके लिए भी तो बारीदारों ने स्टे ले रखे हैं, वो नहीं चलते हैं। वो उनके साथ मिल बैठ के ही कोई हल निकल सकता है। उसके लिए हमारा लीडर होना बहुत जरूरी है। लीडर नहीं है तो आज तक अगर पौनी की डेवलपमेंट रुकी है तो ड्यू टू लीडर। सर, जहाँ पे कि कौन कौन सी चीजें की कमी है? हॉस्पिटल, जहाँ हर चीज की कमी है। पहले नंबर, पौनी के अंदर म्युनिसिपल एरिया होना चाहिए। वो लाएगा कौन? वो यही लीडर लाएंगे। लेकिन वो जो पहले 70 साल कांग्रेस ने लूटा, एनसी ने लूटा। महाराज 70 साल पहले जरूरत नहीं पड़ी म्युनिसिपलिटी की। 70 साल अब पड़ रही है, 10-15 साल से, जब पब्लिक बड़ी है, हर चीज की फैसिलिटी आ रही है, तो अब इसको लाना। नहीं तो जब जुगल किशोर जी मिनिस्टर रहे हैं तो तब मॉडल विलेज का इसको दर्जा मिला था, तब भी इसमें डेवलपमेंट हुई है। आज बीजेपी वालों ने कौन सी डेवलपमेंट कर दी है? कोई नाली बनाई है इन्होंने? जो स्टेडियम बच्चों के लिए खेलने के लिए बना तभी बना है, CFC बनी है तभी बनी है, जितनी लेने बनी है तब से बनी है। इन्होंने जो अब डेवलपमेंट की है, 3 साल से जो बाजा बजा रहे हैं JJM का, जल शक्ति मिशन, और आज 2 सालों से हमारे घरों के अंदर में पाइपें टांग दी गई हैं और जल नहीं है। और ये बोलते हैं नल में जल। अभी चीफ सेक्रेटरी साहब की स्टेटमेंट सुन रहा था मैं परसों, क्योंकि जून के एंडिंग तक पानी आ जाएगा। मुझे नहीं लगता हमारे यहाँ तो टैंक कहीं है, पाइपें कहीं हैं, तो कौन सा रातों रात में कनेक्शन हो जाना जिससे पानी आ जाए? पौनी बाजार में देखेंगे। पौनी की बात पौनी के सरपंच ही दे सकते हैं, मैं नहीं दे सकता। आप बताएं कैसे चलेगा काम, जो अभी तो कंप्लीट नहीं हुआ। अब पौनी मेन बाजार की बात करूँ, दोनों तरफ जो है वो पाइपें डाली गई हैं, लेकिन कंक्रीट नहीं हुई है, पत्थर बाहर हैं। गाड़ी जो आ जाती है, पत्थर जो है वो कभी किसी को लग रहा है, कभी किसी को लग रहा है, कभी छोटे बच्चे को लग रहा है, कभी दुकान में जाके लग रहा है। तो फिर क्या डेवलपमेंट? मैं राम जी तो हमने पहले मीटिंग में मुझे कहा था कि मैंने कल वो फीता लेकर उसको मेजरमेंट की। किसकी? इसकी जितनी नाली 6 फुट जहाँ से 6 फुट, जहाँ से 5 फुट, और कहीं 6 फुट, 10 फुट या 8 फुट जो रोड है वो हमारा डैमेज हो चुका है। इसके लिए तो हम बिल्कुल कहेंगे कि जब बननी चाहिए। और दूसरी बात ये है, चाहे ये जल शक्ति है या ये आप कहते हैं बिजली का, इट विल टेक टाइम, क्योंकि टाइम तो लगेगा। एकदम तो वो हवा में या तली पर सरियां तो नहीं जम सकते, टाइम लगेगा। मुझे ये बताएं, आप मुझे ये बताएं, जो पाइपें डली गई हैं कब डली थी? नहीं, ये तो बड़ा, ये तो डिपार्टमेंट बड़ी एक गलत बात है। किसने पूछना उनको? हम पूछ रहे हैं। कब? मैं नवंबर दिसंबर में पाइपें पड़ी थी सर। आप जल्दी 6 महीने हो गए। आप जल्दी ही सीनियर सिटीजन जो है डीसी साहब से टाइम लेकर जा रहे हैं। हमारे एक मसला नहीं है, हम और ही मसाइल लेकर जा रहे हैं। इसके बारे में जाएंगे, डी साहब को ही पूछेंगे क्या बात है,
पौनी को क्यों ऐसे गंद में डाला? डीसी साहब यहाँ पे कोई मीटिंग नहीं हुई है अभी, आपका लोग कहना था पहले। वो डीसी साहब लेंगे मीटिंग, ये तो इस बार इलेक्शन में नहीं, आप बोल रहे थे कि भाई मीटिंग नहीं हुई पिछली बार जब बात हुई। मैं मान रहा हूं, लेकिन बात जहाँ हम कहेंगे पौनी में एक भी मीटिंग हुई, लेकिन वो ये आप हम जहाँ कह तो सकते हैं, जितना बड़ा आदमी होता है ना उसको बड़े बड़े काम, इलेक्शन में फंसे उनको दिन रात एक नहीं, आप चाहते हैं यहाँ पे मीटिंग हो, लोगों की बात करें। होनी चाहिए, पौनी में होनी चाहिए, हर पंचायत में होनी चाहिए, अगर टाइम मिले तो हर पंचायत में संभव नहीं है, मैं लेकिन एक जगह जैसे पुलिस करे, उन्होंने पुलिस प्रशासन उन्होंने शिवखोड़ी में की मीटिंग, बांबला में, लेतरा में की, पौनी में नहीं की। पौनी के लोगों का कहना था कि डीसी साहब जहाँ पे आए तो हम जो दुख सुख है उनको बताएं। बिल्कुल, डीसी साहब आए थे जहाँ पर, मैं डीसी साहब के शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने जहाँ पर स्टोन भी रखा और जहाँ पर नारियल गंगा बढ़ रही है। आप देखें, पौनी का गवर्नमेंट भी बीजेपी की आएगी और पौनी डेवलप भी होगा, पौनी एक स्टार की तरह चमकेगा। यहाँ पर एसडीएम ऑफिस भी आया, मुंसब भी आएगी और ये पीएससी सूट अपग्रेड भी होगा, मैं आपको विश्वास देता हूँ। देखिए, बजन सिंह जी हैं, बोल रहे हैं कि हॉस्पिटल में लेडीज के लिए लेडीज डॉक्टर नहीं है, जहाँ पर अगर लेडीज को चेकअप करना हो तो डॉक्टर जो है वो चेकअप करता है। तो हमने लास्ट में भी कहा, क्या करेंगे लोग, मजबूरी, एक तो मजबूरी, हम तो कह ही सकते हैं ना, हम एडमिनिस्ट्रेशन सरकार सर इंटरेक्टर आपकी है। मैं गवर्नर से अपील ही कर सकता हूँ ना, मैं लिख तो नहीं सकता हूँ, अपील कर सकता हूँ, हम अपील कर रहे हैं गवर्नर से, हमें लेडी डॉक्टर दे। डीसी साहब के पास भाई मुझे ये एक बात नहीं, डीसी साहब के पास कोई गया, इतने लीडर हैं, कोई भी नहीं जाता। हम जल्दी जाएंगे, हम जल्दी जा रहे हैं, हमारा जो मेमोरेंडम बन चुका है, हम जल्दी जा रहे हैं, ये आपको बता देते हैं। लेकिन ये तो आपकी जो आवाजें सुन रहे हैं वो इस पर भी एक्शन ले सकते हैं, ऐसी बात थोड़ी है नहीं ले सकते। जब तक लीडर बात नहीं करेगा सर, इसमें मीडिया में बोलने से क्या हो जाएगा? नहीं, मीडिया सुनते हैं, होता है, तो है, क्या बात है, क्यों नहीं होता है? अब वहां पर इसमें देखो, अगर मीडिया में बात सुनने से होता मैं अकेला ही बोल के तो काम करवा देता, लेकिन इसका पीछा भी करना पड़ता है। पीछा बिल्कुल करना, यू आर वेरी मच राइट। हम जाएंगे, बिल्कुल जाएंगे, जल्दी जाएंगे, जहां पौनी से जाएंगे। बाकी आप कह रहे थे ना, ये एकता, पौनी में एकता नहीं है, मैं कहता हूँ यहाँ की एकता और जितना जहाँ पर भाईचारा है, इतना आपको कहीं भी नहीं मिलेगा। नहीं, भाईचारा तो सबको पता है, भाईचारा है। एकता का मतलब ये हुआ कि डेवलपमेंट नहीं हो रही सर यहाँ पे। वो सभी चला रहे हैं, नहीं, अब सभी 4 तारीख के बाद एक 15-20 दिन देखें इकट्ठे होकर, आप देखना क्या क्या होता है। उस वक्त हम किसी को देख रहे, हम पौनी को देखें, सभी बैठेंगे, सब कार्य करेंगे, लेकिन इस वक्त नहीं कहेंगे क्या पौनी की एक ही मांग है, कितने सालों से मांग है ये प्राइमरी हेल्थ सेंटर को अपग्रेड किया जाए। आपने देखा प्रमोशन की जगह डिमोशन हो गई, लोगों को पता ही नहीं, जो लीडर है उनको पता ही नहीं है। पौनी में कौन था चीफ मिनिस्टर, कौन था, तो किसने करना था कोई बीजेपी का चीफ मिनिस्टर? जहाँ पर बीजेपी का ही आएगा बंदा तभी डेवलपमेंट होगी। अब बीजेपी का चीफ मिनिस्टर जम्मू कश्मीर में आएगा तब डेवलपमेंट होगी, अगर नहीं आया अभी आएगा, कोई ऐसे सारी नहीं आएगा। मैं 100% कहता हूँ चीफ मिनिस्टर हमारा जम्मू कश्मीर में, तो मैं कह रहा हूँ आएगा, मुझे विश्वास है। लोग बीजेपी को चाह रहे हैं, श्रीनगर में बीजेपी को चाह रहे हैं, वो कहते हैं यहाँ पर भी खड़ा होने, क्या बात कर रहे हैं आप? अब आप सुनाओ जी, श्रीनगर में बीजेपी को लोग पसंद कर रहे हैं, जम्मू कश्मीर की क्या करे? अब ये आप बीजेपी वालों से ही पूछ लो, कैसे इनको कौन पसंद कर रहा है, क्या कर रहे हैं क्या नहीं। लेकिन मैं ये आपको आश्वासन दिलाता हूँ कि अगर जहां लोकसभा इलेक्शन के बाद अगर जम्मू कश्मीर में असेंबली की इलेक्शन होती है और हमारी सरकार अगर आती है, तो हमारे 2 ही काम हैं, पौनी हॉस्पिटल को अपग्रेड करना और पौनी प्रॉपर टाउन को म्युनिसिपल एरिया के अंदर लाना। ये हमारी 2 प्रायोरिटियां रहेंगी। इस बार रमन बालाजी रही बात अगर जो तहसील हेडक्वार्टर भी न्याबत से बना है, तो ये भी कांग्रेस एनसी की देन से बना है, इनका बीजेपी का इसमें कोई रोल नहीं है। ये सिर्फ बोलते हैं हम आ रहे हैं जा रहे हैं, ये बोलते डिग्री कॉलेज दिया, ये डेवलपमेंट लेने के लिए जाते हैं आते हैं। एक डेवलपमेंट बोल रहे हैं डिग्री कॉलेज जम्मू कश्मीर के अंदर में बहुत बांटे गए हैं, वो सभी जगह पहुंचे हैं, लेकिन स्टाफ वहां पूरा नहीं है अभी। वो आप उन नौजवान बच्चों से पूछो वो कैसे पढ़ रहे हैं, कैसी उनकी हालत हो रही है, और वो स्टाफ पूरा नहीं है। वो कॉलेज बना लिए हैं ठीक है, लेकिन वो भी गरीब बच्चों के लिए मुश्किल है। किस लिए? अगर उस बच्चे को पहले गरीब का बच्चा ही जाएगा नियरेस्ट कॉलेज में, उसको जब वहां से पूरा सिलेबस या पूरी एजुकेशन वहां से नहीं मिलेगी, तो कमजोरी किसकी होगी? गरीब के बच्चे की होगी ना। तो जो लोग पहुंच वाले हैं, जहां जिनके पास अच्छा फैसिलिटी है, वो बच्चा तो अच्छे कॉलेज में चला जाएगा, वो जम्मू भी चला जाएगा, रियासी के कॉलेज में चला जाएगा। लेकिन गरीब के बच्चे को जहां भी पार्शियलिटी हो रही है, तो इसलिए जो बीजेपी वाले हैं ये तो अपने डेवलपमेंट के पुल बांधते हैं, लेकिन आपको भी पता है और बीजेपी वालों को खुद भी पता है, इनका वर्कर भी अंदर से परेशान है कि भाई काम तो कोई बन नहीं रहा, लेकिन अब करें क्या?
ढोल तो बजाना है। इस बार 400 पार करने ताली दिया है। वो इन्हीं के हिसाब से इनका 400 पार है, 500 पार है, 370 पार है, सब पार ही पार है। लेकिन अब इस बार पता चल जाएगा, कश्मीर के अंदर में तीनों सीटों के ऊपर इनका कोई कैंडिडेट नहीं है, और जो 2 सीटों पे इलेक्शन हुई है, जहां भी ये आसानी से जीत नहीं पाए, जहां भी एड़ी चोटी का जोर लगा दिया इन्होंने, और जहां भी 19-21 का आंकड़ा है, और जीत इतनी आसान से नहीं है, जूथ सम चुका है। और जम्मू के लोग जो जिनकी ये बात कर रहे हैं, जम्मू के जो बड़े से बड़े लाले हैं ना, चाहे वो वेयर हाउस में बैठते हैं, चाहे कनक मंडी में बैठते हैं, चाहे रघुनाथ बाजार में बैठते हैं, चाहे फ्रूट मार्केट में बैठते हैं, वो सब समझ चुके हैं इनकी चाल। इन्होंने जम्मू को देना है स्मार्ट मीटर, बिजली का बिल, पानी का बिल, और उसके बाद महंगाई, और जूथ के बारे में इन्होंने कुछ नहीं सोचा है। ये बोलते हैं हमने राशन दे रहे हैं 5 केजी राशन हमारा इनको, इनका राशन इनको मुबारक 5 किलो से। मकान दे रहे हैं लोगों को, मकान अच्छी बात है, मकान दीजिए, मकान दे रहे हैं, एहसान थोड़े कर रहे हैं। 8 साल से 10 साल से गवर्नमेंट चला रहे हो, आपके टाइम पे 10 साल से गवर्नमेंट चला रहे हो बीजेपी वाले, जब बात कान खोल के सुन लो। और अगर मकान दे रहे हो गरीब को तो एहसान नहीं कर रहे हो, बाकी काम रोके हैं आपने। रोड का काम 10 सालों से नहीं हो पा रहा है, और आप और डेवलपमेंट कर रहे हैं। PMGY इसके जो रोड बन रहे हैं गांव के अंदर में, जब वाजपेयी साहब प्राइम मिनिस्टर थे तब से चल रहे हैं, और ये काम चलने ही चलने हैं, उनको कोई रोक नहीं सकता। आप बताएं जी, क्या डेवलपमेंट किया? जो भी इन्होंने काम दिए हैं वो गरीब आदमी के लिए, टैक्स के लिए दिए हैं। टैक्स देना है आपने, चाहे वो जल शक्ति मिशन से दें, चाहे आपने LGP सिलेंडर पे दें, चाहे आप किसी चीज पे दें, वो टैक्स देने हैं, और उसके लिए आप तैयार रहिए। लेकिन हमारी अगर सरकार आएगी, जब राशन फ्री देते हैं BPL वालों को देते हैं, सबको देते हैं? जी BPL को ही फ्री है हमारा, वो 80 करोड़ बोलते हैं मोदी साहब के, 80 करोड़ लोग जो फ्री राशन दे रहे हैं। भाई साहब हमारे कमेंट कर रहे हैं कि बोल रहे हैं कि BPL चीनी बंद है, चीनी भी नहीं, चीनी कोई AY वालों को देते हैं, शायद देते हैं उनको, मैंने सुना जो AY है ना कोई, उनको चीनी देते हैं। हाँ, उनको चीनी देते हैं। मिट्टी का तेल बंद है, उनकी LPG गैस आ गई। सिलेंडर दे दिया ना आपको 1000 रुपए का, आपको क्या करना 25 मिनट फ्री भी दिया ना लोगों को, उज्ज्वला योजना फ्री किसी को नहीं दिया है। वन टाइम आपने कनेक्शन दिया है गरीब को, 1 टाइम में आपने कनेक्शन दिया है, और उसके बाद अगर 1 सिलेंडर दिया तो वो सब्सिडी के पैसे काटे हैं उनके, तो वो सिलेंडर के लिए आपने जैसे जियो वालों ने फ्री में सिम देकर ग्राहक बनाए थे ना, ऐसे उन्होंने ग्राहक बनाए हैं, ग्राहक बन गए हैं। आप 1 साल में भराएं, 6 महीने में भराएं, 3 महीने में भराएं, सिलेंडर तो भरवाना है ना, तो आपने वो टैक्स देना है वहां। वो जो 900 कुछ का मिल रहा है, पता नहीं कितने का मिल रहा है। टूरिज्म डिपार्टमेंट की बिल्डिंग है, वो किसने बनवाई है? वो ये कह रहे हैं कि बिल्डिंग जो जुगल जी ने बनाई है, तो उसी बिल्डिंग में क्लास चल रही है। टूरिज्मों की 3 बिल्डिंगें हैं। एक बिल्डिंग बारादरी के अंदर है, आज वो भूत बंगला बन गया। एक खैरल में बनी थी, तो उसमें बनी, कौन सा खोला है वो, डुगरदानी रेस्टोरेंट। और ए वाला जो था, ये कांग्रेस NC की लाइंस गवर्नमेंट के टाइम खुले हुए हैं, और जिसमें डिग्री कॉलेज हमारा दमेल में चल रहा है, तो ये भी उन्हीं की देन है। तो लेकिन दूसरी कॉलेज की बिल्डिंग बन रही है, वो इनको मुबारकबाद देते हैं। क्या डेवलपमेंट करवाई है फिर BJP वालों ने? कौन सी नहीं करवाई है, मुझे ये बताओ। आप ये मुझे बताओ कौन से डेवलपमेंट नहीं, जो बिल्डिंग बनी हुई है वो सारी पुराने टाइम पे बनी हुई है, नया क्या बनाया ये? क्या बाथरूम की अगर बात करें, जहाँ पे पूरे बाजार की अगर बात करूँ तो नीचे तक बाथरूम नहीं है कोई भी। देखो, हम तहसीलदार साहब के पास गए थे परसों, वो जहाँ पर रंसू चली गए थे, हम कल फिर जाएंगे, परसों जाएंगे, मंडे को हम पूछे इधर कहेंगे, रिक्वेस्ट करेंगे, जहाँ पर उन्होंने खुद भी इनिशिएटिव लिया, जो बन जाएगा, ये हो जाएगा। आज ही नहीं होगा, कब महीने तक बनेगा, पक्का बनेगा। आपने बोला कि डेवलपमेंट क्या नहीं हुई, मैं बोल रहा हूँ कि यहाँ पर हॉस्पिटल जो है वो अपग्रेड होना चाहिए था, वो प्रमोशन की या डिमोशन हो गई है। देखो, सुनने में आ रहा है, अभी क्लियर नहीं है। वैसे मैंने बोर्ड बाहर पढ़ा, मेरे पास फोटोग्राफ पड़ा हुआ है, बिल्कुल वहाँ पे पड़ा हुआ है, लेकिन किसी को पता नहीं, नेता को बिल्कुल नहीं पता। जो नेता लोग हैं, आपको बताऊं, हॉस्पिटल के बाद में मैं गया था CMO के पास रियासी में, तो यही रिक्वेस्ट थी, जे आपने पौनी के लोगों को क्या चाहिए, बड़ी बात छोड़ो, पौनी के लोगों को क्या चाहिए? पहले इसका जवाब मुझे देने दो ना। उन्होंने कहा था जो है ये आबादी जो है ना, उस लिहाज से हमें कम दिखाई दे। फिर उन्होंने खुद ही कहा था फ्लोटिंग पॉपुलेशन डाल रहे हैं, फ्लोटिंग पॉपुलेशन डाल के जो हॉस्पिटल जो है अपग्रेड, नहीं ज्यादा है, वो हो जाएगा। तो उसके बाद यात्रा जाती है शिवखोड़ी में, वो मैंने कहा, मैंने यात्रा छोड़कर मैंने ये भी कहा था 2 डिस्ट्रिक्ट जहां पर और फाल कर है, जम्मू का डिस्ट्रिक्ट जो है उसकी भी आबादी काफी चौकी होने से इधर जो हमारे पास आती है हॉस्पिटल में, और ये जो है रजौरी की या जो बार्क के आगे हैं और देव तक सभी इस हॉस्पिटल में आते हैं। तो उन्होंने अगर 23 पंचायतों के
सरपंच ही बैठ जाते तो हॉस्पिटल भी अपग्रेड हो जाता, पूरे काम हो जाते। होने हैं, सभी होने हैं, कोई ऐसी बात नहीं। लोग तो यही सुन रहे हैं कि होने हैं, लेकिन होने कब देखो, है? इस वक्त कुछ लोग तो गुजर गए हैं इसी हॉस्पिटल के चक्कर में। इस मॉडल ऑफ कोड कंडक्ट है ना, अभी की बात नहीं बोल रहा हूँ सर, मैं पिछली बात कर रहा हूँ। अभी तो कोड ऑफ कंडक्ट लगा हुआ, सबको पता हुआ, अभी तो कुछ नहीं। यहाँ पर किसकी थी? आपने अपोजिशन नहीं की? क्या अपोजिशन हमने उस वक्त भी चलाए? ये थोड़ा काम पीछे रहे हैं। कांग्रेस एनसी, यहाँ कांग्रेस एनसी, तो वो बोलते हैं कि हमने प्राइमरी हेल्थ सेंटर दिया पौनी को, देना पड़ता। प्रमोशन किया, डिमोशन करवा दी। नहीं, डिमोशन नहीं हुआ, इसमें फंड जाते हैं, ऐसी बात। फंड जाते कहाँ पे, क्या डेवलपमेंट क्या हो रही है? वो करवा रहे हैं, और देखो अभी बन रहे कितने दबाव। देखो, जहाँ पर अगर किसी को लग जाती है थोड़ा सा भी, किसी का हाथ कट लग जाता है तो रियासी में जाएगा या जम्मू में जाएगा। वो परेशान, डॉक्टर गाइनो वाला चाहिए। ऐसा नहीं कि सरकार पैसे नहीं दे रही, सरकार पैसे दे रही, लेकिन है ही प्राइमरी हेल्थ सेंटर। अब सुनने में आ रहा है डिमोशन हो गई। नहीं, कोई डिमोशन नहीं होती, जब प्रमोशन ही होगी, ऐसा बात कोई नहीं कहा। डॉक्टर जो जहाँ पर है बहुत काम कर रहे हैं। आज पता करेंगे कि प्रमोशन हुई है कि डिमोशन हुई है। वो आप इनका पता करें। बिल्कुल नहीं, डिमोशन नहीं होती है, कभी नहीं होती है डिमोशन, प्रमोशन ही होती है। तो आपको ये यकीन रखें, राम जी थोड़ी। सर ये लोगों की बात है, लोगों की बात है, पौनी के लोगों की बात थी तो सवाल कर रहा हूँ। लोग कहते हैं कि पौनी में नेतागण बहुत हैं, लेकिन हमारी बात नहीं रखते, जिससे लोगों का भला हो, अपना भला चाहते हैं, हमारी अंडरस्टैंडिंग हो, अच्छे अफसर के साथ हमारी अंडरस्टैंडिंग रहे, डेवलपमेंट नहीं। मैं सभी से अपील करता हूँ, कोई 1-1.5 महीना मस्त रहें, देखते रहें, रिजल्ट आने दें, उसके बाद देखें हर आपके सामने हो जाएगा, हो रहा है या नहीं हो रहा, तो उसके बाद हम सब इकट्ठे बैठकर मीटिंग करेंगे, नेता ही बन जाएगा और जहाँ काम भी होंगे। ऐसी कोई बात नहीं। पौनी में गवर्नमेंट हाई सेकेंडरी स्कूल पौनी है, जहाँ पर स्टाफ नहीं है। ये हमें पहले भी कोई लेडीज थी बेचारी, वो बता रही है, जहाँ पे जब बच्चों ने जो है जो सब्जेक्ट रखने हैं उनका वहाँ पर टीचर नहीं है। जो चीज नहीं, कंट्रैक्चुअल दिए, कौन कहता नहीं है? नहीं है सर, नहीं है। नहीं, कंट्रैक्चुअल दिए हर जगह वो होते हैं, कंट्रैक्चुअल दिए होते हैं। कोई आर्ट्स के हैं, कुछ ऐसा सब्जेक्ट होता है नहीं मिलते हैं, तो वो बच्चे क्या करेंगे? बच्चे कहाँ जाएंगे फिर? स्कूल होते हुए भी कहीं और एडमिशन लेंगे? ऑप्शन है, दूसरा सब्जेक्ट लिया, कौन कहता है? बच्चा पढ़ने में अगर उसको पॉलिटिकल आता है तो वो बच्चा क्या? भाई इधर कंट्रैक्चुअल लगाए हैं, आप जाकर कल प्रिंसिपल साहब से पूछें। सर बताएं कि स्कूल भी वहाँ पे है, स्टाफ नहीं है, उसके बारे में कुछ करो। देखिए, मैंने आपसे पहले ही जी राम जी कहा है कि डिग्री कॉलेज के अंदर भी स्टाफ नहीं है, वहाँ भी सिर्फ आर्ट्स के ही कुछ जो लेक्चरर हैं, बाकी सब्जेक्ट वहाँ भी नहीं है। रही बात हाई सेकेंडरी की, तो हाई सेकेंडरी की जो हमारे चाचा जी वहाँ से लेक्चरर जहाँ वाइस प्रिंसिपल वहाँ से रिटायर हुए हैं, तो वहाँ भी स्टाफ पूरा नहीं है। वहाँ भी आर्ट्स के अभी जो पीछे न्यूली लगे थे 6 महीने के लिए बच्चे, तो वो मार्च से पहले ही उनको छुट्टी कर दी गई है। जो 5-7 बच्चे लगाए गए थे, तो वहाँ हमारी भी बच्ची लगी थी, तो उन बच्चों को मार्च से उनको भी छोड़ दिया गया है। तो अब एडमिशनें हो रही हैं, तो अब टीचर जो सामान्य नहीं मिल रहे हैं, इसलिए कि स्टाफ की कमी हाई सेकेंडरी में भी है और स्टाफ की कमी वहाँ भी है, डिग्री कॉलेज में भी है। इन्होंने ठीक कह रहे हैं। पता है क्या, अभी हो रही है एडमिशन जब क्लासिफिकेशन होगी ना, सभी आ जाएंगे। इस वक्त क्या करना है, एडमिशनों के लिए हमारे पास पूरा स्टाफ है। एडमिशन हो रही है, अभी कोई रिजल्ट नहीं, जो रिजल्ट इनका क्लास में बैठता है उसके लिए स्टाफ है। 11th का अभी एग्जाम हो रहा है, 12th का एग्जाम अभी रिजल्ट नहीं आया, तो जब ये रिजल्ट ही निकलेंगे, बच्चे आएंगे, बच्चों को परेशानी नहीं है। इस बच्चे ही नहीं आते, किसको पढ़ाना है? बच्चे ही नहीं है। एडमिशन 9th की होते हैं, 10th की हो रही है, ये एडमिशन हो रही है, तो वो स्टाफ है। आप कल ही जाकर देख सकते हैं, वो स्टाफ तो है। ये ऐसे कहना स्टाफ नहीं, लेकिन आप जाइए, वहां पर स्टाफ है। जो जब एडमिशन हो जाएंगी वहां पर वो फोन स्टाफ आ जाएगा। ये 31 तक होता ना, ये कंट्रैक्चुअल होते हैं, उसके बाद आप अगले महीने से भी फिर आ जाएंगे। जितने भी लोग देख रहे हैं, अगर ये बच्चे सुन रहे हैं ना पौनी के, तो जो स्कूल में पढ़ रहे हैं, तो अगर किसी चीज की कमी है, कहीं स्टाफ नहीं है, तो बात करें। हम इन नेताओं से बात करेंगे, तो नेता जो है वो अपनी बात सरकार तक रखेंगे। जो मौजूदा रहेंगे, जो जिनसे जो है वो ये बातचीत कर सकते हैं, जिससे ये मसले हल हो। ये पौनी के जो वो नेता हैं जो आपकी बात जो है वो सरकार तक रखेंगे, वहां पर जाएंगे, डीसी साहब के पास जाएंगे, जो भी जरूरत रहेगी सीएमओ साहब के पास जाएंगे, जहां पर भी जरूरत रहेगी तो ये वहां पर जाने के लिए तैयार है। 23 पंचायतों के अभी पूर्व जो सरपंच हैं, अभी तो पंचायतें जो है वो डिसॉल्व हो गई हैं। सभी लोग जो है वो एक मंच पे इकट्ठा हो रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात है पौनी के लिए, और पौनी की डेवलपमेंट जो है वो इस बार ये होके रहेगी, चाहे किसी भी पार्टी से ये ताल्लुक रखते हो। इनका कहना है कि चाहे भाजपा सरकार आए, चाहे एनसीपीडीबी या जो गठबंधन वाली सरकार रहेगी, लेकिन इस बार डेवलपमेंट जो है वो होने वाली है। तो ये बहुत बड़ी खुशी की बात है पौनी के लोगों के लिए, जो पौनी के लोग हैं। फिलहाल अगर आपके कोई कमेंट कर सकते हो, अगर आपकी कोई केबी स्कूल की मांग थी, वो केबी स्कूल जो शायद मैंने भी बात भी की थी, हमने भी की थी कि कुछ चीजें जो है वो वहाँ पे फॉलो नहीं करती हैं। कुछ रहता है कि जहाँ पे आर्मी एरिया रहेगा,
अगर आर्मी एरिया रहेगा, आर्मी वहां के वो कुछ रहेंगे तो फिर जाके केबी स्कूल जो है वो मिलता है। केबी स्कूल रियासी वालों को मिल गया, लेकिन अभी भी जो है वो डिमांड कर रहे हैं कि केबी स्कूल हो चाहिए। रियासी वालों को भी नहीं मिला अभी। अच्छा, वो भी खाली हाथ ही लौटे हैं। हाँ जी। ये खाली लॉलीपॉप देंगे बीजेपी वाले, कुछ नहीं देंगे। ये सिर्फ बोलेंगे आएगा जाएगा, आएगा जाएगा बोलेंगे सर। नहीं आएगा सब कुछ, इनको तो कहना ही है ना। वो अपोजिशन ने क्या कहना, उनके मुझे ये बताएं, आप कोई मुद्दा ही नहीं, कोई मुद्दा नहीं इनके पास। आप ना कांग्रेस के बहाने से वो शायद देखा कोई घोटाला, कोई मिनिस्टर के खिलाफ कोई कहोगे वो खा गया, तो इनके पास यही होता है। जहाँ वो बना जाए लाली पंप करेंगे या दूसरा पंप करेंगे या शराब की बात कहेंगे, ये कुछ कहे नहीं। ठीक है, तो इसके आप टेंशन मात्र। मैं अपील करता हूँ सारी जनता से, पौनी की जनता खासकर। देखो माइनिंग का काम भी- मकान लोगों को आ रहे हैं, हाँ। 1,60,000 रुपया 3 किस्तों में मिलता है। 148 है कुछ, नहीं 60 है, 160 हो गया। 60 है, वो आ रहा है पैसा। वो तो माइनिंग का थोड़ा इशू बना हुआ है, लोग कह रहे हैं कि हमें माइनिंग नहीं मिली। माइनिंग में पीछे 2 महीने तो बंद ही रही है, तो उसमें लूट खसूट मची है। तो गरीब आदमी को पहले ही पैसे इतने मिलने हैं, उसके बाद उसका रेट डबल है। सरिया और सीमेंट जो पहले मुश्किल लेनी पड़ती थी गरीब आदमी को, वो भी आसानी से ले लेता है, लेकिन बजरी और रेत के लिए उसको बहुत मुश्किल है। वो भी इन्हीं की बीजेपी वालों की देन है, क्योंकि इन्होंने कंडक्ट दे दिए हैं बाहर, आउट ऑफ स्टेट, तो वो उन्होंने अड्डा बना लिया है जहाँ लूट खसूट का। जनाब जहाँ पे एक बात करें, अड्डे की बात करें, तो अड्डा यहाँ पे नहीं है। किसी बहुत सारे नेता हैं, किसी ने भी बात नहीं की कहीं अड्डा कहाँ पे हो। हॉस्पिटल के लिए किसी ने बात नहीं की। जहाँ पे प्ले ग्राउंड नहीं है अच्छा, जहाँ पे बच्चे खेल सके, जहाँ पे टूर्नामेंट हो, बच्चे जो है वो बढ़ चढ़कर IPL खेलें, इंटरनेशनल नेशनल खेलें, वहाँ पे ग्राउंड ही नहीं है। कोई भी नेता ने, सभी लोगों ने अपने अपने बारे में सोचा कि आम जनता के बारे में किसी ने नहीं सोचा। देखो, जब से जो बीजेपी की सरकार आई है तो इन्होंने बोला हर पंचायत हेडक्वार्टर पे प्ले ग्राउंड देना है। तो आप ऐसे करें ना, बीजेपी के नेताओं को मेरी पंचायत में भेजें, जो हमारी जर्डी में एक बन रहा है उसको देख लें। अगर वो प्ले ग्राउंड बन रहा है जल्दी में, बन रहा है, जल्दी में बन रहा है, तो वो जो देख लें और उसके हिसाब से जे भी बनवा लें। कितनी लागत से बन रहा है? होगा 8-10 लाख रुपए से। बस वो छोटा बन रहा होगा ना। छोटा ही बनेगा, पौनी में बन चुका है पहले, वो छोटा सा ना। लेकिन जो पौनी में बना था वो कम से कम 15 साल पहले बना था, और वो मॉडल विलेज के अंदर बना है। उस टाइम इतनी जरूरत थी, आज पौनी तहसील हेडक्वार्टर हो गया है, आज बड़े स्टेडियम की जरूरत है। ये सरकार से हमारी गुजारिश है कि वो किसी एरिया में अच्छा एरिया देकर उसको जल्दी से जल्दी स्टेडियम बनवाएं, ताकि आने वाले बच्चे जो अपना खेल कूद का काम पूरा कर सकें। जो लोग पानी पी रहे हैं, पौनी के लोग पानी पी रहे हैं, तो वहाँ पे अभी तक फिल्टर प्लांट नहीं लगा हुआ है। जो बारिश का पानी, जो नाले में से पानी आ रहा है वही पानी आ रहा है। तो वह कहा जा रहा है कि कैल्शियम काफी ज्यादा है। लोगों को जो है वो तीसरे चौथे व्यक्ति को जो है वो पथरी की शिकायत हो रही है। तो फिल्टर प्लांट बच्चों ने थोड़ी कोशिश की थी पौनी की, जो अपर नेता है, जो हायर लेवल के नेता हैं, उन्होंने शायद बात की होगी किसी के साथ, लेकिन हमने सुना नहीं है। बच्चों ने जो है वो की थी, तो जहाँ पे SSC साहब वगैरह जो है वो आए थे, तो फिल्टर प्लांट के लिए भी बात कर रहे थे, तो वो भी अभी तक क्लियर नहीं हुआ है। पानी तो लोग वही पी रहे हैं। राम जी आपने ठीक कहा, मुझे तो अभी आपने कहा कि वो अभी नहीं है। पहले तो आसिफ साहब आए थे, 2-3 यहाँ पर पार्टियां थे, हमने सुबह बन गया होगा, नहीं बना, उसके लिए हम अपील करते हैं। यहाँ पर एक अपील थोड़ी, यहाँ पर तो पेट्रोल पंप नहीं है, अपीलें अब पेट्रोल पंप नहीं है। अपील तो हर जगह करेंगे। हम जाएंगे डीसी साहब से, जो सभी डिमांड रखेंगे, क्या डीसी साहब यहाँ पे एक बार वो करवाओ ना, मीटिंग लेंगे, जनता दरबार लगाओ, वो डीसी साहब को भाई बताएं। अभी इलेक्शन में फंसे हैं, उसके बाद इलेक्शन हो जाएगी। उसके बाद हम चलो। डीसी साहब से कहेंगे, वो आएंगे। ऐसी बात नहीं, डीसी हर बात सुनते हैं और हर जगह जाते हैं, ये तो मुझे पूरा विश्वास है। पौनी में भी आएंगे, हर जगह जाएंगे। तो ये जो हमारे यहाँ सरकार भी आएगी हमारी, और तो हमारे पौनी डेवलप भी होगा, सब कुछ हो जा, आप चिंता मत करें। ये हमारे भाई साहब हैं कोई KS राजपूत, 10 साल से बहुत कुछ कर रहे हैं। आप पौनी में कहाँ पहुंचा, कुछ दिख नहीं रहा है। झूठे लीडरशिप मत करो, लोग परेशान है, लोग बिल्कुल परेशान है। नहीं, ये भी क्लास का ही साथी होगा, जो अपोजिशन का होगा। नहीं अपोजिशन, देखो उनका सवाल राइट है सर। मुझे खुशी है ये वाजपेयी, उसने क्या कहा था हमारे मोदी जी ने, उसने कहा जो अपोजिशन, मोदी जी के नाम पे कितना भी स्ट्रांग, हमने उससे सीखना ना। मोदी जी कर रहे हैं, स्ट्रांग होनी चाहिए अपोजिशन, स्ट्रांग। ठीक है, किसने लिखा, बिल्कुल ठीक कहा। हम जिसके, मैंने आपको कह दिया अभी 1 महीना रुक जाओ, सभी से अपील किया है, उसके बाद देखें, फिर मुझे पकड़े। जहां पर अगर डेवलप नहीं होगा, आपके सामने होगा। यहाँ पर लीडर, हम लीडर नहीं जाते हैं, हम उसका काम जाते हैं, विश्वास है उसका। ये नहीं जाएंगे कि हम विश्वास देकर चले जाएगा, वो नहीं जाएगा, हम काम देखेंगे, काम लेंगे, फिर होगा। ये थोड़ा कि वो वायदा करके कोई चला जाएगा। अब वायदों की बारी नहीं रहेगी, ये मैं विश्वास। क्या करोगे अगर नहीं दिया, क्या करोगे? तो उसको आउट कोई और आएगा, फिर 10 साल उसका वेट करोगे। वो थोड़ा होएगा।
जो बनाएंगे उसको, जो हमारा काम करेगा। इस बार उसी को दिया वोट जो काम करेगा। बिल्कुल, इस बार तो दिया उसी को दिया बिल्कुल। देखना है वो एक काम करे, देखना करता है। जुगल जी काम करते हैं। जुगल जी को दिया। चलो जीतेंगे। आज जीतेगा। मैंने काम होगा। राम जी, मैंने पहले वोट जितेंद्र सिंह जी को भी यही सुनो। सोच के दिया था। जितेंद्र सिंह जी ने मुझे ज्वाइन कराया था आपने जुगल जी, इसके क्या आपने बलदेव जी के वो थिएटर में मुझे ज्वाइन किया था जब पीडीपी से। उसने पहले आप पीडीपी में भी थे? हाँ बिल्कुल, मैं प्रेसिडेंट रहा हूँ जहाँ तो 10 साल पीडीपी। फिर बीजेपी में आए? बीजेपी फिर पीडीपी में गए। मुफ्ती साहब की डेथ होगी, मैंने उनके साथ बड़ी अच्छी अंडरस्टैंडिंग थी। उनकी डेथ होने के बाद मैं और बशीर जाडियो उसी वक्त वहां पर से छोड़ दिए। आप पार्टी देखे नहीं गए, व्यक्ति को देखे गए? व्यक्ति वो काम करता था, व्यक्ति ने वो काम थे। पौनी का तो कुछ काम करवा देते सर। थोड़ी सी मेरी बात रहेगी ना, आपने मुझे तो जब डॉक्टर साहब ने मुझे वहां पर ज्वाइन किया तो जहां पर काफी सरपंच गए हुए थे, तो मैं उस वक्त ये भी कहा था कि हम पूरा जितना लगन होगा हम काम करेंगे, और काम कर रहे भी हैं। राम जी ये भूल जाओ, मोदी जी ने कहा अपोजिशन स्ट्रांग होनी चाहिए, और वाजपेयी ने क्या कहा? मोदी जी ने कहा अपोजिशन स्ट्रांग होनी चाहिए। बिल्कुल। मोदी जी तो कहते हैं कांग्रेस मुक्त भारत से अपोजिशन हो ही नहीं, वो स्ट्रांग है ही नहीं। अब क्या कांग्रेस का, जब ये एक उसको खींच रहे हैं, उसके साथ मिल रहे हैं, दूसरा उसके साथ, ये थोड़ी हो सकती डेमोक्रेसी जहां मर्जी आए। एक पैल नहीं, पहलवान आप लड़ाते हैं नहीं, उस पर एक छोड़ते हैं, जब 15 महल बन के इसको गिरा दो। ये लड़ कर वो वोट तो जनता ने देने हैं। अगर अकेले इनके अगर दम है तो अकेला एनसीआई। अभी गठबंधन की हुई, आपकी पार्टी को क्या जरूरत पड़ गई? बोलते दम है तो आ जाओ। देखो वो एक बड़ी हिंदुस्तान लेवल की बात है जो इंडिया अलायंस बना है, तो अगर ये इतने ही दमदार बीजेपी वाले जहां हैं तो वो कश्मीर की तीनों सीटों पे लड़ नहीं रहे हैं। और जो इनका प्रेसिडेंट है जम्मू कश्मीर का रविंदर रैना जी, वो तो उधर जब उनको पहाड़ी हिल काउंसिल की डेवलपमेंट में पूछा गया तो उन्होंने बोला बैट को दे दो। अब कोई तीसरे के साथ समझौता कर गए हैं, इनका अपना ही ठिकाना नहीं है, वो तो बैट बता रहे हैं उधर। और मीडिया के बीच में उन्होंने कहा बैट पे लगाओ, बैट बॉल चलेगा, पता नहीं क्या बोल रहे हैं, अब चलेगा। ये रविंद्र राणा साहब ने कहा है बीजेपी का कोई भी अलायंस इनका अभी भी पीडीपी से ही है। जो पीडीपी की वो बीजेपी की बी टीम निकली है ना, उसी के साथ अलायंस है इनका भी ठिकाना कोई नहीं। देखो ये बड़ी बातें हैं, बड़े लोगों के बड़े लोगों पर क्या कर रहे हैं वो हमने देखना सिर्फ रियासी में क्या करना है, हमने देखना पौनी में हमने कैसे डेवलप करना है। छोड़ो बड़ी बात, मुझे बताओ कि पौनी के लिए क्या करना है? हर काम करना है। यहाँ पर सुनिए, एसडीएम की पोस्ट भी आएगी, एसडीएम बिल्कुल पक्का। और यहाँ पर हॉस्पिटल भी बड़ा होगा, और यहाँ पर म्यूनिसिपल कमेटी बनेगी, जुडिशियल भी यहाँ पर आएगी, और यहाँ पर पेट्रोल पंप भी लगेगा। और यहाँ जो नालियां गलियां जो गंद पड़ा है ये जल्दी साफ हो जाएगा। महीने तक जितने नालियां गलियां जो सब साफ हो जाएंगी तो बाजार भी अच्छा क्लीन बन जाएगा। कमेटी भी आ जाएगी? नहीं, महीने तक नहीं आएगी, वो तो बाद में है। ये गंद शंद जो आप कह रहे हैं नहीं, ये खत्म हो जाएगा। पैसा कहाँ से आना है? पैसा ये खुद गवर्नमेंट देगी। 1 महीना तो ठहरो जा रहे, 1 महीना तो रुको। अब क्यों मुझे तंग? इनकी सरकार आएगी तो डेवलपमेंट हो जाएगी, जे आपने देखा है। तो आपकी क्या आएगी तो क्या करेंगे? देखो नहीं भी आएगी, देखो 8 सालों से जो बीजेपी वाले कह रहे हैं, हम तो 10 ही बोल रहे हैं, लेकिन चलो 2 साल इनको छोड़े। 8 सालों से इन्हीं की सरकार है। पहले पीडीपी बीजेपी अलायंस थी, उसके बाद यूटी बनने के बाद आए तो इनके सारे नेता बोलते हैं कि अब तो हमारा गवर्नर आया, अब एलजी भी इनका है। अगर अब भी डेवलपमेंट नहीं हो पा रही है तो इनकी कमजोरी है, और हमारा कोई विश्वासन नहीं है। हम पौनी के लोगों के साथ झूठ नहीं बोल सकते क्योंकि हमारे अपने लोग हैं, और हमारा एक ही वायदा है लोगों के साथ, अगर हमारी सरकार आती है और जहां इलेक्शन होती है तो पहले नंबर तो ऊपर वाले से शुक्र मनाओ कि इनका कहीं दिमाग उस तरफ जाए कि ताकि जम्मू कश्मीर में इलेक्शन बने और राज्य का दर्जा मिले। और हमारा पहली प्रायोरिटी पे यही रहेगा, जैसे हमने तहसील हेडक्वार्टर जहां दिया है तो एसडीएम का ऑफिस भी वहां ही था, वही इनके साथ सैंक्शन था, तो इन्होंने वो भी ला नहीं पाए। ये अपने नशे में हो गए, जब इनकी अलायंस गवर्नमेंट बनी ये नशे में हो गए अपनी कुर्सियों के। लेकिन ये एसडीएम की पोस्ट भी जहां नहीं लगा पाए। और उसके बाद जहां म्यूनसिपलिटी अगर बनानी है, जहां का हॉस्पिटल अपग्रेड करना, जो हमारी सरकार करेगी, हमारा वायदा है लोगों के साथ, हम झूठा वादा नहीं करेंगे। हमारी सरकार बनती है, लोग साथ देते हैं, लोगों के हाथ में है सरकार बनाना। अगर सरकार बनती है तो 1 साल के अंदर में ये दोनों काम हमारी गवर्नमेंट करेगी, प्रायोरिटी के साथ और दावे के साथ, कहते हैं। अच्छा, एक जो सबसे बड़ा मसला था, आपकी सरकार ने भी नहीं किया, शायद भाजपा की सरकार ने या प्रशासन ने किया है, जो मदार वाला रोड है, उन लोगों को काफी ज्यादा राहत जो है वो इस बार जहाँ पे मिली है, तो वो लोग हमारे साथ जुड़ जाएंगे तो
ये जो मदा के रोड की बात कर रहे हैं, ये भी एनसी कांग्रेस की गवर्नमेंट के टाइम में ये सैंक्शन प्लांट है और इन्होंने काम शुरू नहीं होने दिया। आप वहां का एक्सिन ऑफिस में या चीफ ऑफिस के अंदर इसका डाटा खुलवा के देख लीजिए। जो इनका बोर्ड लगा था ना, जो इनका बोर्ड लगा था वो पहले फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की कोई प्रॉब्लम थी। जो बोर्ड लगा है उसके ऊपर आप पढ़िए, मीडिया की नजर हमसे बहुत तेज है और ये बीजेपी वालों ने तो झूठ मारने का पलंदा पढ़ लिया है और उसको पढ़िए। और पीएमए भाई जो इनका पीएमजी भाई का रोड का जो चीफ ऑफिस है जहाँ एक्सिन ऑफिस है वहां से इनका डाटा निकलवाइए और देखिए कब के टाइम की सैंक्शन है। ये झूठ मार रहे हैं और रोड तो उन लोगों के लिए जाना जरूरी था, लेकिन फॉरेस्ट की वजह से वो डले हुआ है। फिर भी बोलते हैं कि एक और जो बल्ड का हाईएस्ट ब्रिज जो है वो बनके कोड़ी ब्रिज में तैयार हो गया है, प्रधानमंत्री मोदी जी के नाम पे है, तो वो भी काफी ज्यादा उपलब्धि जो है वो आप मानते हैं इसको या नहीं मानते? ये जो कौड़ी जो रेलवे ब्रिज बन रहा है जिसलिए आप बोल रहे हैं, इससे पहले तो जहां सलाल प्रोजेक्ट बना है वो भी किसी गवर्नमेंट की देन थी। हमें बिजली नहीं मिलती, उसके बीच में महाराज उसके बीच में 20% लोगों को डिस्ट्रिक्ट के अंदर रोजगार दिया गया है। उस टाइम के अंदर 20% डिस्ट्रिक्ट रियासी के लोगों को रोजगार दिया और आज हमारे लोग कहीं अगर हैं तो ड्यू टू सलाल प्रोजेक्ट सर मिला है। और कौड़ी ब्रिज अगर बना है तो उससे वो टूरिज्म मैप के ऊपर लाया गया है। वो यात्रु आएगा उसको देखेगा, उसमें जहां के बेरोजगार को कुछ नहीं मिलना है। और ये आप जो कह रहे हैं कि 2 साल से हमारा जो टूरिज्म मैप के अंदर में 85 जहाँ कुछ विलेज आए हैं उसमें हमारा विलेज भी आया है धनवा और छिपखोड़ी भी है। आज तक उसके लिए गवर्नमेंट ने कोई सूद नहीं ली है। बताएं मैं राम जी आपको बताऊं, जो कौड़ी का ब्रिज हुआ ये बिल्कुल मानने वाले, जहाँ ये रोड है जो मता वाला, ये तो आपको पता है ये तो बीजेपी की देन है। उन्होंने उद्घाटन किया, उन्होंने पैसा सैंक्शन किया। आज दुनिया में कह रहे हैं मोदी जी ने वो पुल का इतना बना दिया, दुनिया कह रही है, तो इन लोगों ने बेचारे कहें क्या? ये तो अलापना ही ऐसा ही राग अलापेंगे, कहेंगे कुछ नहीं बना, हमने बना। इन्होंने अगर बनाया होता तो इनका नाम नहीं होता। अगर इस बच्चे ने मुझे चाय बुलाई तो मैं कहूँगा नहीं बुलाई है, ये बात ही नहीं, जो कहें क्या? इनके पास कुछ रहा ही नहीं। अब यही कहो, भगवान से प्रार्थना करो इनका भी खाता जो है क्लोज हो जाए तो आगे जो गवर्नमेंट आए तो काम करे, बस यही है। इसलिए भगवान से यही प्रार्थना है, बिल्कुल इनका खाता क्लोज हो जाए, जैसे कांग्रेस का हो रहा है सफाई, इनकी भी हो जाए। तो जहां पर बीजेपी आएगी तो उसके बाद देखो डेवलपमेंट। आप क्या चाहते हैं कि कांग्रेस का सफाया हो जाए तो कौन सी पार्टी जो है वो अपोजिशन करेगी? फिर बात करने वाला कौन रहेगा? बात किसने करनी है? बड़े बड़े अच्छे लीडर हैं, बड़े अच्छे जो ऐसे ही लीडर रहेंगे जो पौनी के लीडर हैं। आज तक डेवलपमेंट कोई नहीं हुई। क्यों नहीं हो रही है? मैं बताओ, हर जगह रोड बना है, कॉलेज बना है, स्कूल बन रहे हैं, लोग एम्प्लॉय है, कितने दूर गए हैं। अब ये रोड मता वाला करोड़ों के हिसाब से इस पर खर्च हो रहा है कि ये कह रहे हैं क्या कर रहे हैं आप? कहते हैं डेवलपमेंट ऐसे ही बन गया। हम पता क्या देखते हैं, हमने पता क्या कहते हैं, हमने गली देखने, हमारी गली नहीं बनी तो ये जी नहीं हुआ। बड़े काम देखो, बड़े काम की तरफ देखो। काल एक बार मैं आपको बताता हूँ कि जो गाई गोत्र वाला रोड है, उन लोगों ने 3-4 बार अपनी मांगे रखी हैं, प्रोटेस्ट भी किए, मेमोरेंडम भी दिए, आज तक उन लोगों का मसला हल नहीं हुआ है। आपने एक बार भी बात नहीं की उनके साथ? आप उन लोगों के साथ बैठे? कोई भी पौनी का नेता बैठा? मैं बैठा, एक डीडीसी मैं इनके साथ इधर बैठा था जब आए थे, उस वक्त भाषण दिया था। बात यह है कि वो भी रोड बन जाएगा, वो बिल्कुल थैले में है। ऐसी बात कारण क्या, क्यों रुका हुआ? फाइनेंस की वजह से रुका। फाइनेंस आएगा तो कैसे पैसे को देख रहे हैं ना, जब पैसा टेंडर लगा हुआ है, टेंडर वहां पे बता रहे हैं टेंडर लगा हुआ है। उन लोगों की काफी ज्यादा डिमांड थी। आप भी जानते हैं कि एक ऐसा गांव है जो पिछड़ गया है रोड की वजह से, जंगलात का कोई इशू है या किसका इशू है, उसको बैठ के हल करना किसी ने नहीं समझा। वो अकेले प्रोटेस्ट करते हैं, अकेले बैठते हैं, पीसफुल करते हैं, हल्ला भी नहीं करते। ऐसे बात होती है ना, अगर हम ये रोड बनाए तो हम पूरा जंगलात ही काट देंगे, पर्यावरण नहीं रोके। मेरी बात सुनो, और हर जगह सैंक्शन होती है, हर जगह लेनी पड़ती है। नहीं, मैं बोल रहा हूँ कि उनकी कोई समस्या हल नहीं करता बचा रहा हूँ, वो अकेला बोलते हैं। होगी। मैडम बेचारी सरपंच मैडम परेशान थी, जहाँ पे भी आई बिल्कुल होगी। किसी ने नहीं होगी। वही बोलते लीडर साथ नहीं देते एक दूसरे का। वो फाइल चल रही है, वो हर लीडर उनका साथ दे रहा है, वो होगी, हो जाएगी, जल्दी हो जाएगा। वो भी हो जाए, जल्दी मसला हो जाएगा। कुंड खनियारियों वालों का मसला जल्द हो जाए, आप विश्वास कीजिए। पौनी के लिए जो स्टेडियम की बात है, स्टेडियम जरूरी है कि नहीं है? देखो जहाँ पर इतनी जगह नहीं है, जो बना ना, ये बच्चे खेलने वाले पौनी बीच बाजार की छोड़ पर आगे पीछे भी तो बन सकता है। मैंने 280 कनाल जगह बताई है कॉलेज के सामने। वो 300 कितनी कनाल जगह है, वो बड़ी अच्छी जगह है। वो फॉरेस्ट लैंड है? नहीं, वो सरकार लैंड है। क्यों नहीं बनवा रहे? क्यों हमने देखो वहाँ पर केबी हमने बनवाना। सर यहाँ पे नहीं मिलना है, नहीं मिलना तो वहाँ ग्राउंड बना सकते हैं। जब भी ग्राउंड बोलो, बात करो, जो लीडर हैं सभी सपोर्ट वाले आते हैं, मैं उनको ले जाऊंगा, ये करेंगे। वहाँ पर ये है, कॉलेज के साथ है, वहाँ पर साथ है, बिल्कुल बेहतरीन जगह है वो।
अब पौनी पहले क्या डेवलपमेंट होनी है, हॉस्पिटल अपग्रेड होना है। जहाँ पर पहले देखिए हॉस्पिटल भी हो जाए, एसडीएम की पोस्ट भी आ जाएगी। लोगों जो चीज हो सकती है, सबसे पहले जो बाथरूम आपने बात की कि तहसीलदार साहब ये बाथरूम की बात करें, कब तक ये बात करने वाले तो हैं? आप जाएंगे परसों अपने तहसीलदार साहब के पास, मैं सरदार साहब को लेकर जाऊंगा परसों। तो कौन से सरदार साहब? अपने बब्बी जी को जी। तो लेकर जाएंगे, और भी जाएंगे, बिक्कू जी जाएंगे और 3-4 जाएंगे। तो जहाँ पर जाएंगे हम देखेंगे बात करो, क्योंकि काफी ज्यादा परेशानी हो रही है, जो महिलाएं हैं उनको काफी ज्यादा परेशानी हो रही है। देखना पड़ा, अगर पैसा होगा तो तहसीलदार साहब उसी बात कह चलो लोगों को आश्वासन दे दें कि ये नेतागण जो आपने आज काम किए ना, ये सभी थोड़ा सा टाइम लगेगा। अभी मैं कहता हूँ 4 जून को देख लो, उसके बाद 1 महीने के अंदर अंदर आपको रिजल्ट मिल जाएगा। ठीक है, शुक्रिया। सर, बाथरूम जो है वो बन सकता है यहाँ पर, एक बाथरूम जो सुलभ बना हुआ है, लेकिन वो ऊपर है, काफी ज्यादा 200 मीटर की दूरी पे है। यहाँ पर यात्रा भी जो है वो बीच बीच में रुकती है, काफी ज्यादा लोग यहाँ पे पहुंचते हैं, जो सफर करके रैसी से यहाँ पे आते हैं, उनको वॉशरूम में जाना होता है, तो वॉशरूम के लिए असुविधा का सामना करना पड़ता है। ओपन में जो दुकानदार है वो ओपन में करना पड़ता है। अभी देखिए वो नीचे बना हुआ है पुलिस वालों का, वो बैग बनी हुई है, तो वो लड़का बेचारा वो वहाँ पे बाथरूम कर रहा था। तो क्या उसके लिए सभी नेता इकट्ठे होकर तहसीलदार साहब के पास नहीं जा सकते? हम उनके साथ हैं, अगर बीजेपी वाले चलें तो हम इनके साथ हैं। बाथरूम बहुत जरूरी है और हॉस्पिटल के पास अगर जहाँ जगह मिल रही है तो हाँ वहाँ बनना चाहिए और बहुत जरूरी है, क्योंकि हॉस्पिटल के पास में बहुत जरूरी है। तो बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आपको बता दूं कि नए नए लीडरों के साथ जो है वो हम बातचीत रखते हैं, जो पौनी के मुद्दे होते हैं, जो लोगों के मुद्दे होते हैं, जो लोग कहते हैं कि हमारे ये मुद्दे हैं, तो हमारे लीडरों को ये कहें कि लीडर जो है वो बात सरकार तक रखें, जहां जो हमारे मौजूदा लोग बैठे हुए हैं, जो बड़े बड़े पदों पर बैठे हुए हैं, जो थोड़ा सा छोटा छोटा काम जो है वो कर सकते हैं। जैसे ये हॉस्पिटल अपग्रेड करवाना, आज यहाँ पे पता चला है कि हेल्थ एंड वेलनेस जो सेंटर जो है वो बना दिया गया है, क्योंकि सब लोगों को पता है कि यहाँ पे प्राइमरी हेल्थ सेंटर है, अभी तक किसी को पता नहीं है। अब यहाँ पर बाथरूम के लिए जो है वो असुविधा हो रही है, बाथरूम यहाँ पे नहीं है, सरकारी जगह भी जहाँ पे होगी, तो सभी नेतागण जो है वो इकट्ठे हो रहे हैं, तहसीलदार साहब के पास जाएंगे, तहसीलदार साहब जगह वहां पे मेंशन करेंगे, तो हो सकता है कि यहाँ पर बाथरूम की सुविधा जो है वो लोगों को मिल जाए। तो फिलहाल इस अपडेट में इतना ही। कल और एक नेता जो है वो हमारे साथ जुड़ेंगे, तो देखते रहे रियासी जेके न्यूज। जय हिंद, जय भारत।